हेलो नमस्कार, मैं हूं सोहेल अख्तर। आप देख रहे हैं जन न्यूज। जन न्यूज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ खबरों के साथ मैं आपसे रूबरू हूं, जिसमें खास खबर, दोनों ही बहुत खास खबर है। बहन का पीछा कर रहे गुंडों का जब भाई ने विरोध किया तो चली है गोलीबारी। बहुत बड़ा मामला, यहां पर दिल को दहला देने वाला मामला, बहुत बड़ा कांड हुआ, आपको दिखाएंगे। दूसरी खबर है कि लखनऊ पूर्वी के मुखिया धनुषधारी कुमार का बीती शाम को हमने ब्रेकिंग भी आपको दिखाया था कि रहिका के पास रोड एक्सीडेंट में पानी में डूब जाने से मौत हो गई थी। यहां पर जीरो ग्राउंड पे जाकर हमने पता किया है कि क्यों हुई थी यह घटना और कैसे हुई थी यह घटना। बहुत सारे लोग वहां जमा थे। आज मैंने दिन में तफ्तीश किया है, आपको दिखाएंगे वो पूरी खबर। ये दोनों खबर के साथ हम आपसे रूबरू हैं। कहीं जाइएगा मत, तुरंत लौटते हैं। और अगर अभी तक भी आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं उजाला रेडीमेड स्टोर्स, पुरानी पंजाब नेशनल बैंक के सामने मधेपुर बाजार, यूनिक टेंट एंड साउंड, तेगिया मोहल्ला पचही मधेपुर, मिलन रेडीमेड स्टोर, सिद्दीकी कॉम्प्लेक्स अंसारी चौक मधेपुर बाजार, केक पेस्ट्रीज कॉर्नर, संघत चौक मधेपुर बाजार, सरकारी दवा की सस्ती दुकान, बेला रोड लोहा बाजार, मेंस वियर फैशन वर्ल्ड, न्यू SBI रोड झंझारपुर RS। तो आइए पहली खबर पर नजर डालते हैं कि बहन का पीछा कर रहे भाई को गोली मार दी गई है और तमंचे के साथ 2 को गिरफ्तार किया गया है। जब ताका झाकी लगातार की जा रही थी और एक तरफा प्रेम प्रसंग में जब मना किया गया और समझाने की कोशिश की गई तो अब हद इतनी तक गुजर गई है कि लोग गोली भी चलाने में थोड़ा सा भी परहेज करते हुए नजर नहीं आ रहे और चला दिया सीधा गोली। अब आप खुद ही पता करिए कि कैसा मामला हो सकता है। आइए दिखाते हैं आपको इस शिव कुमार की पूरी रिपोर्ट। बहन के पीछा करने के विरोध में भाई को मारी गोली, तमंचे के साथ 2 गिरफ्तार। मामले की जांच दौरान अपराधियों की होगी जल्द गिरफ्तारी। ASP डॉक्टर स्वर सुमन मधुबनी सीमांचल क्षेत्र जयनगर अनुमंडल के बासोपट्टी थाना क्षेत्र के घाट मढ़िया गसंभ में सोमवार की सुबह हुई गोलीबारी की घटना से गांव में हरकंप मच गया है। गोलीबारी की घटना से ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के घाट बढ़िया में एक तरफा प्रेम प्रसंग मामले घर में ताका झांकी समझाने के क्रम में हुई आपसी विवाद में हुई गोलीबारी। जानकारी के मुताबिक बासोपट्टी के मडियागा वार्ड 10 निवासी दास का 20 वर्षीय पुत्र रोशन दास गोलीबारी में जख्मी हो गया। आनन फानन में परिजनों और ग्रामीणों के द्वारा जख्मी युवक को जयनगर के निजी क्लिनिक में इलाज हेतु भर्ती कराया गया। घटना और मामले की सूचना पाकर बासोपट्टी थाना अध्यक्ष इंदर यादव के नेतृत्व में 2 आरोपी को घटना में प्रयुक्त पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु छापेमारी पुलिस की टीम कर रही है। आपसी विवाद को लेकर गोलीबारी घटना में जयनगर के निजी क्लिनिक इलाजरत जख्मी युवक रोशन दास को देखने और मामले की जानकारी की सूचना मिलते ही ASP डॉक्टर सौर सुमन एवं जयनगर थाना पुलिस जख्मी युवक का हालचाल जानने पहुंचे। जख्मी युवक का बयान दर्ज किया गया। सुजीत यादव रोशन के घर में ताका झांकी करता था और उसके बहन का पीछा भी करता था, जिसका रोशन और परिजनों ने विरोध भी किया और समझाया भी और मामले की सूचना ग्रामीणों को भी दी, परंतु मामला गोलीबारी तक पहुंच गया। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार बासोपट्टी गांव के ही नरेंद्र यादव का पुत्र सुजीत यादव, इंद्रजीत यादव एवं गंगा प्रसाद यादव का पुत्र वीरेंद्र यादव द्वारा आपसी विवाद में मारपीट की गई। मारपीट के क्रम में ही सुजीत यादव ने भी गाली गलौज और मारपीट की। इसी क्रम में सुजीत यादव का भाई इंद्रदीप यादव पिस्टल निकालकर रोशन को कमर में गोली मार दी। गोली लगने के बाद रोशन वहीं गिर पड़ा। रोशन दास द्वारा अपने बहन के साथ छेड़छाड़ करने पर आरोपियों द्वारा घटना को अंजाम दिया गया। बासोपट्टी थाना अध्यक्ष इंदर यादव के नेतृत्व में पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपी सुजीत कुमार और इंदल यादव को पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। फरार वीरेंद्र यादव की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार सुजीत यादव विगत 1 माह से रोशन दास के बहन के साथ छेड़छाड़ की घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से रात में घर पर आ जाता था। कई बार उसे ऐसा करने से मना किया गया। यहाँ
यहाँ पे आपको जो विक्टिम है उनको गोली मारी गई है, तो 2 लोगों ने मारा था और ये इनकी जो बहन है इनके साथ छेड़खानी की थी दोनों लोगों ने, तो इसी के बीच मारपीट हुई और इसी के नतीजा ये हुआ कि इसमें से एक जो क्रिमिनल इसने गोली मार दी। सर गिरफ्तारी हुई है किसी? दोनों लोगों की गिरफ्तारी हो गई है और एक और जो इसमें संदिग्ध है उसका भी आपको छापेमारी की जा रही है, तो उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। दूसरी खबर है कि बीती शाम को 8 बजे के करीब बड़ा मामला ये हुआ है शनिवार के शाम में, जिसमें कि एक हरदिल अजीज मुखिया जो कि पहले ही बाढ़ में जीत गए थे और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने लोगों के दिलों में जगह बनाई थी, मातमी सन्नाटा हो गया। जैसे ही रात में लोगों ने सुना, लोग सन रह गए और काफ़ी लोगों में तकलीफ रही। आज पूरे दिन भी लोग जागते रहे उस मुखिया धनुष कुमार के याद में। बहुत अच्छे इंसान थे, उनकी घटना हो गई और घटना में मौत हुई। उसके बाद पूरे गांव के लोग मातम में और बहुत सारे इस मौके पे इलाके के इस ब्लॉक के सारे मुखिया जमा हुए। सवेरे में पोस्टमार्टम पुलिस भी मौके पे पहुंची और कागजी प्रक्रिया पूरा करने के बाद लाश को भेज दिया गया पोस्टमार्टम में और पोस्टमार्टम करा के परिजनों के हवाले कर दी गई। मैंने सोचा कि ये जो घटनाएं लगातार रहकर के उस गड्ढे में हो रही है, कारण क्या है, वहां जाके हमने पता किया। आपको दिखाते कैसे किस तरह से हुई है घटना। जीरो ग्राउंड पे जाके हमने इस घटना को रिकॉर्ड किया। आपको बहुत ही समझ में आएगी कि वहां घटना क्यों हो रही है। तो आइए आप देखिए बड़ी खबर। हेलो नमस्कार, मैं हूं सोहेल अख्तर, आप देख रहे हैं जनजन न्यूज़। जनजन न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपने सुना होगा कि आज बीती रात तकरीबन बीती शाम देर शाम 8 बजे के करीब में यहाँ घटना हुई थी, जिसमें लखनऊ पूर्वी के मुखिया धनुषधारी जी का निधन हो गया। मैं यहाँ पहुँचा हूँ, यहाँ बहुत सारे लोग हैं और पहले से भी यहाँ जमा हुए थे लोग और वो देख रहे थे कि ये क्या हुआ होगा यहाँ पर। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए, ये जो आप गड्ढा देख रहे हैं ये मौत का कुआं है। यहाँ ये पहली बार नहीं है कि घटना हुआ है, इससे पहले पिकअप गया था और उससे भी पहले यही इलेक्शन का वक्त था 5 साल पहले, जब इसके अंदर में एक फैमिली जा रही थी तो उनका कार सीधा इसमें चला गया था और उसको निकाला गया था। इसी घटना को देखते हुए सरकार ने चाहा कि जहाँ जहाँ पे ये तालाब है उसके किनारे में जो है वो बाउंड्री दिया जाए ईंट का। कई जगह बाउंड्री दी गई और यहाँ पे जो गड्ढा था उसको और खोदा गया था बाउंड्री बनाने के लिए, जिसके चलते वहाँ से पहले था ज़मीन अब खिसक के यहाँ पे आ गई और अचानक आप इस होके गुजरते हैं तो आपके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं मिलता है। तो ये घटनाएं लगातार हो रही है और कारण क्या है, ये शासन और प्रशासन को सोचने की चीज़ है कि आप सब डिवीज़न के मालिक होते हैं तो आपको खबर होनी चाहिए कि कहाँ पे मौत की जगह है। ये मौत का पॉइंट बन चुका है, ये सुसाइड पॉइंट नहीं आप इसे कह सकते, इसे एक्सीडेंट पॉइंट कह सकते हैं। तो रात में क्या घटना हुआ है यहाँ के जनता से भी मैं पूछूंगा और आपको बता रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर दिखाइए ज़रा, ये देखिए यहाँ से एस्केट किया है गाड़ी। अब गाड़ी क्यों एस्केट किया यह मैं नहीं बता सकता, हो सकता है सामने से कोई गाड़ी हो, समझने की कोशिश की गई है। और यहाँ थोड़ा सा आगे लाइए राहुल जी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गड्ढा हो गया है, यहाँ पे गाड़ी फंसी है और इसके बाद बढ़ते हुए आप देख सकते हैं कि जूता अभी भी वहाँ रखा हुआ। वो जूते को दिखाइए, देखिए ये उन्हीं का मुखिया जी का ही जूता है, जो एक पैर का जूता यहाँ छूटा था और उनका भाई जो है वो तो बच गए, वो रोड पे गिरे थे और वो यहाँ आके फंस गए। आप देख लीजिए यहाँ पे लोग जो है थोड़ी सी वक्त लग गई थी, उसके बाद वहाँ से उनको निकाला गया। लेकिन जब तक निकाली जाए तो इसमें काफ़ी केतली वगैरह है, केचली जिसको देहात में बोलते हैं, जिस चलते आप देख सकते हैं कि उनको जब तक निकाला जाए तब तक ये समझिए कि यहीं पे उनकी डेड हो चुकी थी और उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहाँ पे डेड साबित कर दिया गया, ब्रॉड डेड वहाँ पे साबित की गई। उसके बाद वो लोग वहाँ पर से घर ले गए। आप देख सकते हैं कि क्या हालात है, क्या माहौल है। तो क्या सरकार इसके की बात भी सोचेगी या फिर ऐसे ही लोगों को मरने के लिए छोड़ देगी, ये बड़ी बात हो सकती है। तो इसके बाद क्या हुआ कि कुछ लोग आए यहाँ पर जमा हुए और उन लोगों ने जो है सो इसको निकाला था। अब इधर दिखाइए, अभी भी देख सकते हैं लोग इसी चीज़ को देखने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए हैं। आप लोग को क्या पता चला था? नहीं, हम लोग तो दरभंगा गए थे, हम लोग को कोई पता नहीं चला, घर पे आए उसके बाद पता चला है। आप लोग को क्या पता चला था? मैं यहाँ का नहीं रहने वाला हूँ, दूसरे नहीं रहने वाले। तो आप यहाँ क्या देखने आए थे? हम जा रहे थे झंझारपुर, इसलिए रुक गए, यहाँ आदमी देखे यहाँ क्या हो रहा। आप लोगों में से किन्हीं को पता है कि यहाँ क्या हुआ था? नहीं पता है।
लेकिन हमें पता है, मैं जो बता रहा हूँ आपको कि रात में, हाँ घर पे जब थे हमको मालूम हुआ कि मुखिया जी का देहांत हो गया है। यहीं पे आके एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद फिर आए 2 3 4 5 आदमी से उनको ऊपर किए और उसके बाद एक टेम्पो आया। हाँ, कहाँ पे फंसे टेम्पो हुए आया, यहाँ पे थे। बहुत बुरा फंसे हुए थे, पैर हाँ, ऊपर हाँ, था और पैर वो नीचे में थे और गाड़ी ऊपर था। वो गाड़ी ऊपर से आ गया था। हाँ, सर नीचे, उसका सर जो था कचली के नीचे था। यहाँ पे गड्ढा बहुत बड़ा है। जब तक आप लोग आए, हाँ, आप देख सकते हैं प्रत्यक्षदर्शी हैं, इन्होंने मेहनत किया है और जबकि इन्होंने पकड़ा भी था, सांस यहीं रुक गई थी। जी जी, तो आप लोगों को यही समझ में आ गया था इस तरह का। तो ये आपको नहीं लगता फिर ऐसा घटना हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है। हाँ हो सकता है। तो मैं ये कह रहा था आपको कि आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ा घटना हुआ था। तो अब ये देखना यह है कि सरकार इस पे संज्ञान लेती है या नहीं, इसे भरने की कुछ, ये तालाब का हिस्सा नहीं है। अगर ये समझा जाए कि ये तालाब का हिस्सा है तो ऐसा नहीं दिख रहा है। तालाब की बाउंड्री इसके बाद है, ये बहुत बाद है। यानी कि ये समझ सकते हैं कि कभी अगर बस वगैरह भी स्कीड करती है तो बचना मुश्किल होगा और कभी पूरा बस भी इसमें जा सकता है। सरकार को सोचना होगा इस बात पे, है कि नहीं? आप बताएं कि क्या क्या हो सकता है यहाँ पर। यहाँ पर पूरा बस भी, इसमें कम से कम 10 मर्द गहरा है। इससे पोखर से, इससे रोड से 4 लगा रोड उधर है। इसको सही सरकार इसका सही जवाब ले, नहीं तो यहाँ मर्डर, कितना मर्डर होगा इसका कोई ठिकाना नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ की जनता को भी खूब पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो मैं चाहूँगा कि सरकार तक ये बात पहुँचे और हमारे प्रशासन शासन तक ये बात पहुँचे और उम्मीद है कि यहाँ पे कम से कम जिस तरह की बाउंड्री के लिए इसके गड्ढा को किया गया था उस गड्ढा को पूरा कर दिया जाए। हो गया है, इस गड्ढा 4 अभी तक नहीं हुआ है पूरा। कितने साल हो गए होंगे? 4 साल से गड्ढा है, इसको कोई नहीं देखने वाला। खोदा गया था इसका खड्डा जो हम उसको मेहराव करेंगे अलग से, सो पड़ा हुआ है, इसमें धंसा हुआ एकदम बिल्कुल आदमी का जान वाले। कल है नहीं, बार बार यहाँ घटना होता है। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। यही घर है? जी, घर रही का है मेरा। तो देखिए यहाँ के रहने वाले हैं तो कितनी तकलीफ में है और बात को समझ रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रही है। देखना यह है कि प्रशासन इसकी सूद लेती है या नहीं, यहाँ पे इसको भरा जाता है कि नहीं, या फिर आकर के प्रशासन इसका मुआयना करता है कि नहीं। इसी के साथ हमें दे इजाज़त। मैं कैमरामैन राहुल जी के साथ सोहेल अख्तर, जनजन न्यूज़ झंझारपुर से। बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोगों ने हमारे चैनल को देखा, सब्सक्राइब किया और इसी के साथ मैं भी जाता था। अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। हमें दे इजाज़त, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। है तो कोई गाड़ी वाला धुक चुका दे। ये सूझ मुखिया जी का है और यही वो जगह है जहाँ से वो स्लिप करके इस गड्ढे में गिरे थे। और यहाँ पे गिरने के बाद ऐसा हुआ, जो उनका जो सर था वो केचली के अंदर चला गया। इसमें काफ़ी गड्ढा है, लगभग 1-2 मर्द का गड्ढा है। तो उनका सर इस पानी के अंदर चला गया था, केचली के अंदर, और उसके ऊपर से बाइक था, जिसके वजह से वो बच नहीं सके, काफ़ी पानी पी लिए थे। और सबसे बड़ा जो यहाँ का जो एक समस्या है वो ये है, आप लोग इसे देखें। यहाँ जो ये सड़क है, इसका जो लेवल है बहुत ही ख़राब लेवल है, जिसके वजह से गाड़ी अनबैलेंस हो जाती है। रात के समय में इधर से मतलब सामने वाले को लाइट पड़ने की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आती है, जिसके वजह से ये घटना हो रही है लगातार। तो शासन प्रशासन को चाहिए कि इस चीज़ को अच्छे से ले, दिल से ले और हो रहे जान माल का नुकसान उससे बचाएं। धन्यवाद। खबर में इतना ही। सोहेल को दी इजाज़त, बहुत जल्द मिलते हैं अगले खबर में। नमस्कार।